आयुष डिपार्टमेंट ने भी कई चीज़ें बताई है, नीम गिलोय और कई चीज़ें बताई है, उनका सेवन कर सकते हैं, तुलसी का। मतलब ये सब चीज़ें प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन ये सब बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाती है। बॉडी इम्यूनिटी अगर उनकी बढ़ेगी तो उनको इस रोग में लड़ने की में कुछ आराम रहेगा, कुछ क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड हैं। जी। तो डॉक्टर, जिस तरीके से जब देखा जा रहा है कि मौसम में बदलाव हो चुका है, मौसम बदलाव हो रहा है कि सर्दी, और लोगों को सर्दी जुकाम भी हो रही है इस वजह से, बारिश की वजह से, तो उसमें हम जैसे एक डर बन जाता है लोगों के अंदर, उनको अगर सर्दी जुकाम हो गया, फिर खांसी हो गई, फीवर आ गया, तो एक डर का माहौल बन जाता है उनके अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोरोना वायरस हो जाए। तो उससे जो डर है वो उससे कैसे निकल सकते हैं बाहर? ऐसा है कि जब तक हम उस तरह के इन्फेक्टेड जोन में नहीं हैं जी। और हम अपना प्रिकॉशन लिए हुए हैं, तो पहले तो दिमाग से ये हटा दें कि कोरोना ही है। कोरोना को सेकेंडरी डायग्नोसिस में रखें। जनरल इस समय खांसी जुकाम बुखार होता ही है, वो अपने आप स्वतः ठीक हो जाता है। विटामिन सी का, नींबू का, इन सब का प्रयोग, जिसमें भी विटामिन सी ज़्यादा है उन चीज़ों का थोड़ा प्रयोग करें। बी कॉम्प्लेक्स वगैरह का प्रयोग करें, इन सब से भी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ती है और ये सब भी खांसी जुकाम बुखार में आराम करती है। इसके अलावा जैसे सुझाया गया गर्म पानी का प्रयोग करें, ठंडे पानी की जगह गर्म पानी का प्रयोग करें, वो वैसे भी खांसी जुकाम बुखार के लिए भी ठीक है, और इन केस बाई चांस कोरोना भी है तो उसके लिए भी ठीक है। पहली बात दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दें कि कोरोना का हर मरीज डेथ की तरफ ही जाएगा और बहुत सीरियस ही होगा, ये बात बिल्कुल दिमाग से हटा दें। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, महेश है कानपुर से। महेश जी, सवाल पूछिए। हेलो, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। महेश जी, पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे दांतों में दर्द बहुत हो रहा है। दांतों में दर्द है तो उसमें कैविटी होगी, उसकी थोड़ी सी सफाई ढंग से रखिए और किसी भी डेंटल डॉक्टर से अगर हो सके तो दिखवा लीजिए। नहीं देख पा रहे हैं तो उनसे प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, कोई एंटीबायोटिक वगैरह देंगे। दांतों में कैविटी है या नहीं है, गड्ढे हैं या नहीं है? महेश जी, टीवी का वॉल्यूम कम करिए। बीच बीच में थोड़ा सा साफ हो गया है। हेलो जी, डॉक्टर वो कह रहे हैं गड्ढे तो नहीं है, तो इसमें तो डेंटल वाले को दिखा के ही लिया जा सकता है। ये कोरोना से रिलेटेड चीज भी नहीं है और ये जनरल प्रॉब्लम है, इसमें दांत वाले को दिखाएंगे, दांत वाला ही स्पेसिफिकली बताएगा। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, मनोज हैं पश्चिम बंगाल से। मनोज जी, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, हमको यही पूछना है। हाँ जी, कि जो सवाल। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, जैसे हमें पता ही नहीं है हमारे अंदर यदि बीमारी है, तो हम भी कैरियर हो सकते हैं? और सेकेंड क्वेश्चन मैडम मेरा और एक है जी। कि मान लीजिए कि ये जो आयुर्वेदिक चीज है, जैसे हम लोग हल्दी का काढ़ा पीते हैं सुबह और नींबू पानी पीते हैं, तो इस ये सब यदि पिए तो वायरस को मतलब धुकते ही यदि वायरस इंटर करे तो क्या मारने में सक्षम है यदि इम्यूनिटी हाई हो? यही दो क्वेश्चन है। आपके पहले प्रश्न का ये जवाब है कि आप कैरियर हो सकते हैं। पहली बात तो जब आप अभी इन्फेक्टेड ही नहीं हुए तो कैरियर कहाँ से होंगे, लेकिन हाँ एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स वो फैला भी सकते हैं लोगों को, वो दे भी सकते हैं कोरोना, और आप भी आगे अगर इन्फेक्टेड होके एसिम्प्टोमेटिक रह के ठीक हो जाते हैं तो कैरियर हो सकते हैं। लेकिन ये तो अभी बहुत दूर की बात है, अभी तो आप इन्फेक्टेड ही नहीं है, तो इतना ज़्यादा दूर की क्यों सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो भी चीज़ आप ले रहे हैं ये कोई वायरस को नहीं मारता, पहली बात तो ये समझ लीजिए। बॉडी की इम्यूनिटी वायरस को मारती है। ये समझिए कि जो आप विटामिन सी लेते हैं, इसमें शरीर की, नींबू लेते हैं तो उसमें विटामिन सी होता है, ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हल्दी है, ये भी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और आपकी बॉडी ही वायरस को मारती है। अल्टीमेटली आपकी बॉडी ही वायरस को किल करती है। ये हमेशा का कॉन्सेप्ट रखिए, कोई भी वायरस है उसको बॉडी की इम्यूनिटी ही ठीक करती है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, दयाल है कानपुर से। दयाल जी, सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर साहब, मुझे OSA ऑब्स्ट्रक्टिव जल्दी पहनने की प्रॉब्लम है, मतलब मुझे। तो इसके लिए आप एक स्लीप टेस्ट होता है, स्लीप टेस्ट करा के, CPAP मशीन होती है, CPAP मशीन का यूज आपको पहले तो
स्लीप स्टडी करा लीजिए। स्लीप स्टडी के लिए अब अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। अब तमाम सारे लोग घर पे ही आके छोटी सी मशीन लगा के चले जाते हैं। रात में आप सोएंगे और वो मशीन आपके पूरे डेटा को इकट्ठा कर लेगी और उसके एनालिसिस से पता चल जाएगा कि उसकी सीवियरिटी क्या है और क्या लेवल है उसका। अगर ज़्यादा होगी तो वो CPAP मशीन रिकमेंड करते हैं, वो आपको रात में लगा के सोएंगे तो उससे स्लीप एपनिया की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी आपकी। जी। डॉक्टर अभी कहा कि आपने कि जो प्रतिरोधक क्षमता को हमें बढ़ाना है तो हमें विटामिन सी लेना ही पड़ेगा, तो विटामिन सी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, थोड़ा आपसे वो जानना चाहेंगे। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे वाले जितने भी फ्रूट्स हैं, नींबू, मतलब जैसे नींबू हो गया या संतरा हो गया, मौसम्बी हो गई, इस तरह के जितने भी हैं इन सब में विटामिन सी अच्छा होता है। इसके अलावा विटामिन सी की टेबलेट्स भी आती हैं, लिमसी, इस चोएविल टेबलेट्स भी आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इससे भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और भी आयुर्वेदिक की तमाम चीज़ें आजकल आ रही हैं, जी। नीम गिलो, तुलसी और तमाम चीज़ें अलग अलग लोग या फिर घर में recommend काढ़ा कर रहे हैं। बनाकर पी हाँ, सकते हैं। तो वो आप ये देख के जरूर पिए कि उससे कोई दिक्कत ना हो रही है, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं होती है, तो उसका ध्यान रखें। अगर वो चीज़ सूट नहीं कर रही है तो फिर जबरदस्ती रोज ना लें। किसी को नींबू नहीं सूट करता है तो नींबू ना लें। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सुंदर लाल है पंजाब से। सुंदर लाल जी सवाल पूछिए। सर मैडम मेरा तो ये सवाल है कि आप मेरे घर के नाल कोई बंदा सब्जी ले जाओ, आपको मालूम होना चाहिए कि इफेक्टेड है ये पीड़ित है कोरोना से, इसका अल्टीमेट हम उसे कैसे समझ सकते हैं? क्या कहा डॉक्टर, जिस तरीके से का ये सवाल है कि अब जो 80% जो पेशेंट हैं वो के अंदर कोई लक्षण नहीं होता है, तो जब ये लोग सब्जी लेने के लिए बाहर जाते हैं तो कैसे पहचान सकते हैं कि कहीं उसके अंदर लक्षण है या नहीं है, कहीं कोरोना पॉजिटिव है या नहीं? देखिए, ये पहचान पाना बहुत मुश्किल काम है कि उस सब्जी बेचने वाले के कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, ये आपने आसान नहीं है। ना तो आप थर्मामीटर लेके जाएंगे, थर्मामीटर से उसको चेक करेंगे। दूसरा ये है कि ना ही आपको वो हिस्ट्री बताएगा। आपको केवल इतना प्रिकॉशन रखना है कि जो भी आप सब्जी ले रहे हैं वो झोले में सीधे लें और घर में ले जाके उसको अच्छी तरह से धो लें, उसको थोड़े समय उसमें रख दें। उसके भी तमाम तरीके हैं कि जैसे आता है कि सोडे में किसी में भी उसको गर्म पानी से धो लें, इस तरह से उसको कर लें, वो कोरोना मुक्त हो जाएगी। इतना उस पर जो बेचने वाला है उस पर उतना दिमाग ना लगाएं, उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि वो ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। अपने को सुरक्षित रखना अपने बेहद को जरूरी सुरक्षित है। रखें। जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शारिक हैं लखनऊ से। मोहम्मद शारिक जी सवाल पूछिए। शारिक जी सवाल पूछिए। हेलो जी मैम ये सवाल पूछना था कि जैसे अभी ये मई का महीना चल रहा है तो इसमें गर्मी वगैरह पड़ती थी, पर अभी मौसम चेंज हो रहा है तो मतलब इसमें मतलब ये कोरोना होने के लक्षण ज्यादा थे। इस बदलते हुए मौसम में कोरोना होने के चांसेस थोड़े से बढ़ते हैं, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, कोरोना आपको इन्फेक्टेड पर्सन से मिल सकता है या ऐसी जगह से मिल सकता है कि जहां पे इस तरह के का पर्सन रहा हो। तो अगर उन सब को हम अवॉइड करके लॉकडाउन में इसमें रह रहे हैं तो कोरोना सीधे सीधे थोड़ा ना आ जाएगा हमारे पास। बाकी आगे जाके धीरे धीरे हम सबको इन्फेक्टेड होना है। जी बिल्कुल। उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है, इम्यूनिटी बढ़ा के रखिए। आज लॉकडाउन लगा रखा है, कितने समय तक लॉकडाउन रहेगा, कितने समय हम सब एक दूसरे से बचेंगे। अल्टीमेटली गतिविधियां खुलेगी, धीरे धीरे सब इन्फेक्ट होंगे और बॉडी इम्यूनिटी ही उनको अपने आप में इम्यून करेगी। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, मनीष है लखीमपुर से। मनीष जी सवाल पूछिए। मैम मेरी वाइफ को अभी थोड़े दिन पहले 2 हफ्ते पहले करीब टाइफाइड हो गया था। जी। हाँ, आगे मैम बताइए। अभी करीब 2 हफ्ते पहले मेरी वाइफ को टाइफाइड हो गया था। जी। हाँ, तो उनको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी, तो कुछ भी काम करती थी तो बड़ा सांस फूलने लगती थी। मनीष जी सवाल पूरा करें अपना। मैम मेरी वाइफ को टाइफाइड हो गया था, 2 हफ्ते पहले जांच करवाई थी। जी। तो टाइफाइड की वजह से उनको थोड़ा सांस में प्रॉब्लम हो गई थी। अब क्या है? हेलो, तो अब अब क्या क्या स्थिति स्थिति है? अब थोड़ा मैम वो बहुत कमजोर हो गई, तो वो कोई काम करती है तो सांस फूलने लगती है। कोई कोविड के लक्षण तो नहीं है?
सिर्फ इतने से हम ये नहीं कह सकते कि ये कोविड के लक्षण हैं। जब टाइफाइड हुआ था तो उसको आपने प्रॉपरली ट्रीट कराया या नहीं कराया, एक्सरे चेस्ट कराइए, उसको देखिए कि एक्सरे चेस्ट में क्या फाइंडिंग आ रही, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। सिर्फ ये सांस फूलना सिर्फ अकेले कोविड की वो नहीं है निशानी, क्योंकि टाइफाइड जब हुआ ही था तो हीमोग्लोबिन भी हो सकता है डाउन हो, उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है, कमजोरी बहुत हो उसकी वजह से भी हो सकती है। अब तो बुखार नहीं है ना उनको। मनीष जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आ रही है। क्या उनको अभी फीवर है क्या? नहीं, फीवर नहीं है, उनका हेमोग्लोबिन 9.4 निकला था। एक बार एक्सरे करा के वहां किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। जी जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, हापुड़ से है मनीष। मनीष जी, सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मजदूर सड़कों पे मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को बोल के साथ साथ चलने हैं, क्या इससे बीमारी को बढ़ावा मिलेगा? अगर बीमारी को बढ़ावा मिलेगा तो सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का अगर हम पालन नहीं कर रहे हैं तो बीमारी को बढ़ावा निश्चित मिलेगा। अब सरकार तो अपना प्रयास कर रही है, सिर्फ सरकार के उस पर कोई भी नियम नहीं चलाए जा सकते। ये नियम आपके और हमारे अपने चलाने पे चलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हर आदमी के ऊपर पुलिस वाला नहीं बैठाया जा सकता, हर आदमी के ऊपर एक देखने वाला नहीं रखा जा सकता। इसमें हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम ये देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है तो जब हमारे सामने ऐसी चीज है तो हम उसको समझाएं, उसको उसकी अहमियत समझाएं, क्योंकि ये मास लेवल पे सबको जागरूक करने से ही होगा। इसमें सिर्फ सरकार का दोष देना मेरे को लगता है कि गलत है। हम सबका पार्ट है, हम सबको पूरा करना चाहिए, हम सबको समझाना चाहिए। डॉक्टर, क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए खान पान बदलने की कोई जरूरत पड़ेगी? हेल्दी खाना खाएं, जो फास्ट फूड और वो है उससे बचे। हेल्दी खाने का मतलब है कि संयमित, जैसे प्रोटीन, फ्रूट्स और सभी तरह के विटामिन्स उसमें हो, और गर्म खाना मतलब बहुत दिन का रखा हुआ खाना ना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, वही बेहतर है इसके लिए। डॉक्टर, क्या तापमान बढ़ने से कोरोना वायरस का खात्मा हो सकता है? तापमान बढ़ने से कोरोना वायरस की एक्टिविटी कम होती है जी। वो उसकी लाइफ साइकिल कम हो जाती है थोड़ी, तो ये तो निश्चित है। जी डॉक्टर, ये जो वायरस है हर सरफेस पर इसकी क्या टाइमिंग होती है, कितने घंटों तक रहता है? हर की कोई सरफेस हो, प्लास्टिक हो या कागज हो या कपड़ा हो या फिर लोहा क्यों ना हो? सब पे इसका अलग अलग टाइम देखा गया है। जी, जैसे प्लास्टिक पे आमतौर पे 2-3 दिन रहता है, सरफेस पे कुछ मिनट रहता है, और एटमॉस्फेयर में एयर में कुछ घंटे रहता है। जी, इसी तरह से हर जगह पे इसकी अलग है, लेकिन वेट जमीन या वेट टाइप की जो चीज़ें होती है उसमें थोड़ा इसका साइकिल ज़्यादा होता है। मेटल लेटल पे 2-3 दिन का रहता है। डॉक्टर, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कोरोना पॉजिटिव को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी वजह से और लोग इन्फेक्टेड ना हों। जी। उसको अपने से और लोगों को दूर रखना है। जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे अपना जाके इलाज कराए, छुपाए नहीं, तुरंत टेस्टिंग कराए। अगर उसको पता चल लग रहा है, सिम्टम्स भी लग रहे हैं, तो तुरंत टेस्टिंग कराए। और वहाँ पे पहली बात तो ये दिमाग से हटा दे कि कोरोना होने से उसको कोई बहुत बड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। वहाँ पे भी ज़्यादातर जो सेंटर्स गवर्नमेंट के बने हुए हैं वहाँ का डेटा यही है कि 90% को कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है, केवल उनको आइसोलेशन के लिए वहाँ पे रखा हुआ है, और विटामिन्स और ये सब और कुछ ज़रूरत पड़ने पे एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जा रही है, वो स्वतः ठीक हो रहे हैं। तो पहले तो दिमाग से हटा दें कि वहाँ चले जाएंगे तो पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इंस्टीट्यूट पे चले जाएंगे तो आप अपने ही लोगों को इन्फेक्ट होने से बचाएंगे, सबसे बड़ा ये है। जी, तो कॉलर्स को बता देना चाहती हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी लगातार मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। बहुत एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, गुरदीप है कानपुर से। गुरदीप जी सवाल पूछिए। अरे डॉक्टर, ये केस न्यूज पे प्रोग्राम चल रहा है जी डॉक्टर जी का। जी सवाल पूछें। मैडम कहाँ से बोल रहे हैं आप? कानपुर से ही है। आप सवाल पूछे। सवाल क्या है आपका? बस सॉरी, रॉन्ग नंबर है जी। चलिए कोई बात नहीं, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर, ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, कोई विकसित कर लेता है तो कब तक रहती है प्रतिरोधक क्षमता? प्रतिरोधक क्षमता जी डिपेंड करती है कि अगर हमारे शरीर में कोई इलनेस नहीं आ रही है तो ये रहती है। इसको रेगुलर बना के रखने की जरूरत होती है। ये ऐसा नहीं है कि आज हमने विटामिन सी खा लिया, आज प्रतिरोधक क्षमता बना ली तो ये महीने भर बनी रहेगी। ये रेगुलर हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे। अगर कोई बीमारी होती है तो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मान लीजिए हमें सिंपल खांसी जुकाम भी हुआ तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। घर में कोई अटैक होगा तो घर कमज़ोर हो जाएगा, चाहे किसी भी चीज़ का हो। चाहे मान लीजिए लूज मोशन भी लग रहा है या कोई भी इन्फेक्शन है तो उसमें हमारी प्रतिरोधक क्षमता गिर जाती है। उस समय पे हमें बहुत प्रिकॉशन रखना है कि इस समय हमें कोई दूसरा इन्फेक्शन, कोरोना या कोई चीज़ ना लगे, क्योंकि वो हमारा वीक पीरियड होता है। जी डॉक्टर, अगर ये जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आपने बताया कि विटामिन सी लेना बेहद ज़रूरी है, और इसके लिए और क्या कुछ सावधानी बरत सकती है? जो महिलाएं गर्भवती हैं वो क्या सावधानियां बरतें? वो अपने खान पान को ठीक रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, बाहर ना जाएं जी। और जो मतलब प्राणायाम या कुछ इस तरह की जो एक्सरसाइज जो मतलब उनको रिकमेंडेड हो किसी भी नेचुरल थेरेपिस्ट से या उस तरह से थोड़ा बहुत अपनी एक्टिविटी रखें और हेल्दी खाना खाएं। जी हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। ऋषभ है कानपुर से। ऋषभ जी सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछें। सर, मम्मी के क्या घुटने में दर्द रहता है जी। हाँ, तो उसमें क्या करें? मतलब कि उसमें गैपिंग है घुटनों में। उनके घुटनों में दर्द रहता है तो वो क्या कर सकते हैं? क्या एज है माता जी की? एज है 60 है। ये दर्द कितने दिन से रह रहा है? ये दर्द रहता है तो हो गया 5-6 महीना। 5-6 महीने। तो इनका घुटनों का एक्सरे करा के किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि उनको अर्थराइटिस हो रही होगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो एक बार पूरा देखने के बाद ही बताया जा सकता है क्या है। तब तक एक चीज़ जरूर कर सकते हैं कि अपने पैर को सीधा करके जो टखना वो होता है, कटोरी होती है ऊपर, उसको ऊपर खींचे। ये एक्सरसाइज हर तरह के उसमें थोड़ा काम करती है, क्योंकि क्वाड्रिसेप मसल्स इससे स्ट्रांग हो जाती है जो घुटने को सपोर्ट करने लगती है। बाकी तो आप दिखाइए, तब तक ये एक्सरसाइज बता दीजिए कि करें। दिन भर में बैठे बैठे कई बार करें। तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। कोई सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। डॉक्टर, क्या अल्कोहल कोरोना वायरस को मार सकता है? अल्कोहल मार सकता है। सैनिटाइजर जो बन रहे हैं वो अल्कोहल से ही बन रहे हैं, चाहे वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो चाहे एथाइल अल्कोहल हो। जी।
लेकिन उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत हाई चाहिए होता है। वो कुछ जगह पे 60%, 70%, किसी में 80%, इस तरह से उसकी रिकमेंडेशंस हैं। जो लोगों के दिमाग में ये है कि हम दारू पी लेते हैं उससे भी कोरोना मर जाएगा, वो गलत है। दारू जो होती है उसमें अल्कोहल का परसेंटेज बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू सैनिटाइज़र, और वो भी बॉडी में जाके बहुत ही डाइल्यूट हो जाता है। तो उससे हार्म ही होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा कि कोरोना के इन्फेक्शन की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि दारू पी के आदमी फिर प्रॉपर खाना भी नहीं होता है और बहुत सी उसको अपना होश ही नहीं रहता है, तो वो कहाँ से उतना ध्यान रखेगा, बॉडी वीक हो जाती है उसकी। तो दारू से कभी कोरोना नहीं जाएगा, उसके अल्कोहल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, कृष्ण कुमार हैं राजस्थान से। कृष्ण जी, सवाल पूछिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी मेरी मिसेज के बाई साइड में गर्दन से लेके पूरे हाथ में दर्द हो रहा है और दम घुट रहा है। बाएं साइड गर्दन से लेके तो हाथ में दर्द हो रहा है। कब से हो रहा है, कितना टाइम हो गया? अभी 1 घंटे पहले चालू हुआ है। अभी चालू हुआ है? हाँ जी। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र नहीं, मेरी मिसेज की उम्र 45 ईयर है। सांस भी फूल रही है आपकी? नहीं, इनकी वाइफ की पेन हो रहा है और उनकी वाइफ की उम्र है 45। उनको सांस भी फूल रही है? हाँ जी। तो आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए या कार्डियक सेटअप में ले जाके दिखाइए, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर पेन हो रहा है और सांस फूल रही है तो ये कार्डियक भी हो सकता है। वो भी आप बता रहे हैं अचानक हुआ है, ये नहीं कि कोई हाथ का दर्द हो या कोई जोड़ का दर्द हो तो काफ़ी समय से चल रहा होगा धीरे धीरे। ये जो आप फीचर बता रहे हैं इसमें हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप हार्ट वाले किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके तुरंत उनको दिखाएं, ECG वगैरह कराएं उनका। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सुशील है रुड़की से। सुशील जी, सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते, मैं डॉक्टर से जानकारी लेना चाह रहा हूँ। जी हेलो जी, सवाल पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं सुबह के टाइम फ्रेश होने जाता हूँ तो हल्का हल्का पेट से ब्लड आता है कभी कभी। ये इसके लिए आपको किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो हैं उनको दिखाइए। वो हो सकता है आपकी कोलोनोस्कोपी वगैरह करके ये देखें कि हो सकता है कि मस्से हों, आपको फिशर हो सकता है या कोई और परेशानी हो सकती है। इसको गंभीरता से लें, अगर ब्लड आता है तो इसको जरूर से दिखाएं। जी, तो कॉलर्स को बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश। आपको कोई सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी आप हमसे पाना चाहते हैं तो हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद है, बाकी सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। बाकी छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, सोना है अंबाला से। सोना जी सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे छोटा बच्चा है 2 साल का, बच्चे घर के अंदर खाना नहीं खाते, तो क्या इनको बाहर ले जाकर या छत पर खाना खिला सकते हैं? ऐसा इस समय बाहर खाना आपको मिलेगा कहाँ? सब तो लॉकडाउन में बंद है। नहीं, अपने घर से खाना ले जाते थे छत पर, ऐसा तो नहीं? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। छत पे कोरोना कहाँ से आ जाएगा आपकी? आराम से बिल्कुल कमरे में कैद होने के लिए किसी ने नहीं कहा। आप अपने गार्डन में जा सकती हैं, अपने छत पे ले जा सकती हैं, वहां बैठा के खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना के भूत से इतना मत डरिए। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सुशील है कानपुर से। सुशील जी सवाल पूछिए। मैम, हमारे पेट में जो है काफी ज्यादा सूजन टाइप की आ गई है, मतलब फूलता जा रहा है। ये कमी नहीं हो रहा, शरीर तो ठीक है लेकिन पेट काफी ज्यादा फूलता है। आप एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं? वॉकिंग एक्सरसाइज कुछ करते हैं? सर एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं, सर एम्बुलेंस चलाते हैं, बराबर गाड़ी चलाते रहते हैं, छुट्टी नहीं मिल पा रही। अभी तो लॉकडाउन है इसलिए आप बाहर नहीं टहल सकते हैं, लेकिन आप अपनी छत पे या जहाँ पे भी आप वॉक कर सकते हैं। कुछ नहीं तो कमरे में ही 1 घंटे 1.5 घंटे कम से कम तेज चलिए। जो भी आपके घर की लेंथ है, जहाँ पे भी आप चल सकते हैं वहाँ कम से कम 1 घंटे चलिए, क्योंकि सबसे पहले फैट आपका पेट पे डिपॉजिट होता है। बाकी मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन मैं जो मोटे तौर पे समझ रहा हूँ कि लेस एक्टिविटी से पेट पे आपके फैट डिपॉजिट होने लग गया होगा। लॉकडाउन में और सब कुछ बंद हो गया तो और तेजी से बढ़ रहा होगा। थोड़ा खान पान में ध्यान रखिए, तली हुई चीज़ें, फैटी चीज़ें जो भी हैं इनका प्रयोग कम करिए। और फिर भी नहीं समस्या सॉल्व होती है तो किसी को दिखा लीजिए। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए रामचंद्र हैं उज्जैन से। रामचंद्र जी सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार। ये मुझे तो गैस बनती है 2 साल से, मलदवा से निकल जाती है, इसमें नुकसान तो नहीं कोई? सवाल फिर से पूछिए। गैस बनती है, मलदवा से निकल जाती है, इसमें नुकसान तो नहीं कोई? बच्ची की गैस बनती है? गैस बनती है मुझे पेट में। इनके पेट में गैस बनती है, इसके लिए पूछना चाहते हैं। तो इसके लिए आप एक बार किसी को दिखा लीजिए। पेट में इन्फेक्शन होगा आपके, उस इन्फेक्शन का आप ट्रीटमेंट लेंगे तो गैस बनना कम हो जाएगी, गैस बनना कम हो जाएगी। और थोड़ा सा आपके लिए भी हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा किसी भी नेचुरल वाले थेरेपिस्ट से बात करके पेट की थोड़ी एक्सरसाइज होती है उनको करिए, उससे भी पेट में काफ़ी आराम मिलता है। डॉक्टर, लोगों को काफ़ी डर बन गया है कोरोना वायरस का, तो उनका जिस तरीके से वो लोग अब घर से बाहर नहीं निकलते हैं और शायद छत पे जाने उनको डर लगता है। क्या ये जो कोरोना वायरस है हवा के थ्रू भी हो सकता है? क्या हवा में कोरोना वायरस है? हवा के थ्रू बहुत दूर तक नहीं फैलता है, ये बार बार आ रहा है। 1 मीटर 2 मीटर इससे ज़्यादा की रेंज नहीं आ रही है। यानी कि लोग पार्क में जा सकते हैं और अपनी छतों पर भी जा सकते हैं। पार्क में लॉकडाउन है, आपको जाने नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने घर का जो पार्क है उसमें चल सकते हैं, बालकनी पे चल सकते हैं, छत पे चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ कहीं कोरोना आ जाएगा। जी डॉक्टर, देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस का इलाज किया जा रहा है लगातार, सभी डॉक्टर्स लगे हुए हैं, सरकार भी पूरी लगी हुई है। तो ये जो कोरोना वायरस है किन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा जानलेवा बन सकता है? कोरोना वायरस हमेशा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, मतलब ये है कि जो पहले से ही परेशानी में हैं, जैसे डायबिटीज़ के, सीवियर डायबिटीज़ के पेशेंट, हाइपरटेंशन के पेशेंट या किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कैंसर है या और उसको कोई बीमारी है, उस तरह के पेशेंट में ज़्यादा घातक होता है। या एक्सट्रीम्स ऑफ द एज, 60 साल 65 साल 70 साल या 80 साल, जो भी मतलब ऊपर के एज के जितने भी लोग हैं उनके लिए ज़्यादा घातक दिखाई दे रहा है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, गोपाल है लखनऊ से। गोपाल जी सवाल पूछिए। हेलो, सवाल पूछिए गोपाल जी। हाँ हेलो, क्या हम इस समय कूलर चला सकते हैं? ऐसा है कि आप कहाँ पे हॉट स्पॉट एरिया में रह रहे हैं या आपके आसपास कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है? नहीं, हमारे आसपास कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है। तो अगर आसपास कोरोना का पेशेंट नहीं है तो आप कूलर चलाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ये माना जाता है कि ह्यूमिडिटी में कोरोना की लाइफ साइकिल बढ़ जाती है, लेकिन जब आसपास कोई पेशेंट नहीं है तो आप उसको चला सकते हैं।
डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक तैयार हो सकती है, कोई उम्मीद? पूरा वर्ल्ड इस पे रिसर्च कर रहा है, बहुत ही जल्दी अपने लोगों को इसकी खबर मिलेगी, लेकिन फिर भी तैयार होते होते कुछ महीने तो लगेंगे, कितना भी फास्ट हो कुछ महीने तो लगेंगे। जी, तो डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस है कब तक चल सकता है, या इसको पूरा 1 साल तो नहीं हो सकता इसे लेकर? सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों को ये लगता है कि ये लॉकडाउन ख़त्म होगा या अगला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो कोरोना चला जाएगा। जी। अब सबको ये समझ लेना चाहिए कोरोना कहीं नहीं जाने वाला है, कोरोना यहीं आपके बीच रहेगा, उसके साथ आपको रहने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको अपने सब चीज़ में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी हर हैबिट्स में परिवर्तन करना पड़ेगा। कोरोना जाएगा नहीं, इसके जल्दी से जाने वाले इन्फेक्शन में नहीं है ये। जी, तो डॉक्टर, जिस तरह का भी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है, तो आखिरकार जो पेशेंट है वो ठीक कैसे हो रहे हैं पॉजिटिव होने के बाद भी? मैंने बताया था आपको कि बॉडी इम्यूनिटी ही हर वायरल इन्फेक्शन के लिए काम करती है, बॉडी इम्यूनिटी से बढ़ के कोई दवा नहीं है। जी। अगर बॉडी इम्यूनिटी हमारी ठीक है तो हमको ठीक कर ही देगी। 100 में से 90-95 पेशेंट्स को वो बड़े आराम से ठीक कर रही है, इसलिए उतना घबराने की बात नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, जतिन है फरीदाबाद से। जतिन जी, सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी 60,000 से ऊपर केस हो रहे हैं जी, अगर लॉकडाउन जिस तरह से खुलने की संभावना हो रही है, अगर जो लोग जतिन जी सवाल पूरा करें। हाँ जी, जो लोग क्या कहते हैं प्रवासी कर रहे हैं, अगर लाख आदमी से ऊपर केस होता है तो क्या कहते हैं हमारे डॉक्टर इन्हें सक्षम है कोरोना वायरस को रोकने के लिए, मरीजों को बचाने के लिए? ऐसा है कि ये 60,000 की संख्या क्या अभी ये 67,000 या क्रॉस 60-67,000 क्या अभी ये 6 लाख भी पहुंचेगी? ये टाइम आपको दिया गया है, आप अपने आप को तैयार करें, अपने हैबिट्स को परिवर्तन में लाएं और उससे लड़ने की सरकार तैयारी कर सके, सारे सिस्टम्स तैयारी कर सकें। तो थोड़ी दिक्कतें जरूर आएगी, जब केसेस बहुत बढ़ेंगे तो बहुत थोड़ी दिक्कतें आएगी, तो उसके लिए हम सबको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और मेडिकल सिस्टम इंडिया का इतना कमज़ोर नहीं है और सब कुछ डिपेंड करता है कि कितनी स्थिति विकराल होगी, ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस के जो लक्षण होते हैं कितने दिनों में दिखना शुरू हो जाते हैं? ये किसी भी पेशेंट में इन्फेक्शन के बाद 5-7 दिन के बाद से जनरली चालू होते हैं, 14 दिन तक में कभी भी आ सकते हैं, इसलिए 14 दिन का क्वारंटाइन कराया जाता है। जी। ये सबका अलग अलग है, किसी में 2 दिन में आ सकते हैं, किसी में 4 दिन में, अप टू 14 डेज माना जाता है। जी डॉक्टर, अगर किसी की कोविड-19 से मौत हो जाती है तो क्या इसकी डेड बॉडी से भी वायरस फैल सकता है? उसका आजकल प्रोटोकॉल के तहत ही क्रीमेशन किया जाता है, तो इसलिए वो सारी बातों को ध्यान रख के किया जाता है। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की जब एक्सपायर करता है तो उसको सैनिटाइजेशन बॉडी का करके उसको अलग से बैग में सील करके, और वो काफ़ी कुछ प्रोटोकॉल लिया जा रहा है, उसके बाद उसके फैलने की संभावना बहुत कम होती है। तो कॉलर को बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी हमें कॉल कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं हेल्थ को लेकर या फिर कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी आप हमसे पाना चाहते हैं तो हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। डॉक्टर, क्या ये वायरस जो पालतू जानवर होते हैं तो क्या उनमें भी फैल सकता है? अभी तक ऐसा रिपोर्टेड नहीं है कि जानवरों में पहुंच रहा है, जानवरों से इंसान में पहुंच रहा है, अभी तक ऐसा रिपोर्टेड नहीं है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अरुण है उरई से। अरुण जी सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि मेरे बड़े भैया क्रोनिक पैंक्रियासिस से ग्रसित हैं, उनको कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है, तो उसके लिए आप क्या उपचार बताना चाहेंगे? जो पैनक्रियास के पेशेंट हैं उनको तो वैसे भी बहुत ध्यान रख के आपको करना है, जिन भी डॉक्टर के फॉलोअप में हैं उनसे आप कंसल्ट करिए, क्योंकि पैनक्रियाटाइटिस, जहाँ तक हम समझ रहे हैं पैनक्रियाटाइटिस बीमारी हुई होगी उनको, वो थोड़ी सी गंभीर बीमारी होती है, उसमें जो डॉक्टर रेगुलर टच में है वही आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है। डॉक्टर, देखा जा रहा है कि आजकल की जो जितनी जनरेशन है वो फ़ोन के बिना नहीं रह सकती है, सबके हाथ में मोबाइल होते हैं, तो इस वायरस के चलते वो क्या सावधानी बरते मोबाइल को लेकर? मोबाइल को लेके सबसे बड़ी सावधानी ये रखें कि उसको सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहें।
और उसको दूसरे के हाथों में ना दें, और कहीं पे सरफेस पे रखते हैं कुछ है तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसको सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहें जी। और दूसरा उसके बाद खाना खाने जाएं या कुछ करें तो अपने हाथ साबुन से ज़रूर धो लें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, भजन लाल है नोएडा से। भजन लाल जी सवाल पूछिए। हाँ जी, सवाल पूछिए। मैं 65-66 साल की उम्र का हूँ जी। शुगर है मुझे, ब्लड प्रेशर है। हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम कम करिए भजन लाल जी, फिर सवाल पूछिए। हेलो जी, तो भी कर रहा हूँ जी। मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर है जी। हेलो, सवाल पूरा करें। गैस की शिकायत है जी। रेबलेट 40 लेता हूँ, 2-3 दिन पहले गले हुए खराश है और बदन चलिए, में आपका दर्द बहुत है। बहुत शुक्रिया। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर कोई जानकारी आप पाना चाहते हैं तो हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद होकर सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। डॉक्टर जी, जो हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अशोक है बलिया से। अशोक जी सवाल पूछिए। सीओपीडी के पेशेंट हैं, उसके लिए डॉक्टर साहब जो है अभी फिलहाल में क्या उसको एडवाइस करेंगे, क्योंकि इस स्टेज पर जो है डर बना रहता है। डॉक्टर ये कह रहे हैं जो कोरोना की जो स्टेज होती है वो तो किस स्टेज पर डर बना रहता है? कोरोना की किस स्टेज पे दर्द? जी, जिस तरीके से पहले उनको आइसोलेट किया जाता है, फिर क्वारंटीन किया जाता है, तो उसको जानना चाहते हैं वो। ऐसा है कि कोरोना के पेशेंट में मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, 90% पेशेंट स्वतः ठीक हो जाते हैं। कोरोना के पेशेंट में जिसमें सांस की दिक्कत होने लगती है उसको पहले ऑक्सीजन पे रखा जाता है, वहाँ से भी गनीमत है, वहाँ से भी बहुत से ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो बहुत थोड़े से परसेंटेज हैं जो वेंटिलेटर पे जाते हैं वो थोड़ा सा कठिन है, उसमें 50% रिजल्ट है लगभग। मतलब अगर दो पेशेंट वेंटिलेटर पे जाते हैं तो उसमें से जनरली एक पेशेंट बच पाता है, वो एक खराब स्टेज होती है। लेकिन ऐसे अपने यहाँ देश में बहुत कम पेशेंट दिखाई दिए जो वेंटिलेटर पे गए होंगे। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, राहुल है कानपुर से। राहुल जी सवाल पूछिए। राहुल जी सवाल पूछिए। डॉक्टर आप एक जनरल फिजिशियन भी हैं, तो देखा जा रहा है कि आजकल लॉकडाउन में लोग अपने घर में बैठे हुए हैं तो सबको पेट की दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती है, पेट में गैस बनना, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जब मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा तो थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होगी। एक तो ये भी ध्यान रखें, खाने पीने पे कंट्रोल रखें, घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में अपना खाना नियंत्रित रखें और थोड़ा सा व्यायाम करने का प्रयास करें। जो भी जगह है उसके अंदर भी व्यायाम किया जा सकता है, कुछ नहीं तो योगा किया जा सकता है। योगा में कोई बहुत जगह नहीं चाहिए, योगा की एक्सरसाइज करें, उससे भी पेट में काफ़ी आराम मिलेगा। और हेल्दी और उस तरह हेल्दी फूड खाएं तो भी पेट में आराम मिलेगा। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, संदीप है कानपुर से। संदीप जी सवाल पूछिए। जी, मैं वो क्या है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप जो आयुष मंत्रालय के तमाम टीवी पे आते रहते हैं उनमें से कुछ भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फ्रूट्स हैं, मौसम्बी, संतरा, इस टाइप के, इनका सेवन कर सकते हैं। नींबू का पानी पी सकते हैं, ये सब विटामिन सी बढ़ाएंगे आपको। और उसके अलावा थोड़ा प्राणायाम करिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, ये सब भी इम्यूनिटी बूस्टर हैं। प्राणायाम करने से, ध्यान लगाने से, इन सब से भी बॉडी काम होती है और बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। जी, और डॉक्टर बतौर आइसोलेशन वार्ड इंचार्ज के तौर पर किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? आइसोलेशन में लोगों के दिमाग में बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं। जी, तो आइसोलेशन में जनरली जो पेशेंट कांटेक्ट के होते हैं वो जनरली क्वारंटाइन की बात करें ना, क्वारंटाइन में जो जाते हैं उस टाइम पे जो पेशेंट होते हैं डर का माहौल उनके अंदर बना रहता है कि आगे क्या होने वाला है, तो कि जो परिस्थितियां होती है आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की साइकोलॉजिकल सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि उसको कुछ को भय बहुत रहता है
जी। उनको रीएश्योर करने की ज़रूरत है। और बाकी सबसे बड़ी चीज़ रीएश्योरेंस चाहिए कि भाई इसमें कोई सबको कुछ नहीं होना है। जी रीएश्योरेंस है मेनली, और उनकी केयर है। जी डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मनीष है राजस्थान से। मनीष जी सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछे मनीष जी। हेलो मनीष जी सवाल पूछिए। हाँ, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि पेट बल दर्द होता है और सर में थोड़ा चक्कर आता है। डॉक्टर के पेट में दर्द होता है और चलने में चक्कर आते हैं, क्या कर सकते हैं वो? कब से हो रही है ये समस्या? अरे डॉक्टर साहब बहुत समय से हो रही है, मतलब ये लेवल में नहीं आ रहा है। जैसे रोटी खाता हूँ तो पचती नहीं है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है उनको। भैया इसके लिए तो आपको किसी न किसी फिजिशियन को एक बार चेकअप कराना है। अगर बहुत दिन से समस्या है, लॉकडाउन के भी पहले से है, तो इसका मतलब कोई ना कोई पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ना कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो रही हो। हीमोग्लोबिन वगैरह भी चेक करा लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं चक्कर उसकी वजह से, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से आ रहा हो। जी। और गर्दन में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सब दिखवा लीजिए, कहीं स्पॉन्डिलाइटिस टाइप की कोई चीज़ ना हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से भी कई बार चक्कर वगैरह आ सकते हैं, तो ये सब आप एक बार पूरी तरह से अपना चेकअप करा लें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, ज्योत प्रताप हैं उन्नाव से। ज्योत प्रताप जी सवाल पूछिए। हेलो, सवाल पूछिए। हाँ मैम, मुझे लगभग 20 मार्च के आसपास से मुझे थोड़ा सा खांसी हुई थी, और लेकिन खांसी तो नहीं होती, लेकिन बलगम निकलता रहता है सुबह के समय थोड़ा से, और वो 20-21 मार्च के आसपास से ये प्रॉब्लम हुई। और मैं मार्केटिंग का जॉब करता हूँ, होम्योपैथिक से जुड़ा हुआ हूँ एक कंपनी से। तो मैंने कुछ अपनी दवाइयाँ रेगुलर नहीं ली, सिरप वगैरह थे वो लिया मैंने, लेकिन खांसी नहीं होती, कफ सुबह निकलता है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र लगभग 44 ईयर। सिगरेट वगैरह, धूम्रपान वगैरह काफी समय करते रहे हैं या नहीं? धूम्रपान, हाँ मैं पान खाता रहा हूँ। सिगरेट वगैरह नहीं लेते रहे? नहीं, सिगरेट वगैरह नहीं लेते। क्या मौसम के चेंज होने पे आपको खांसी या सांस की कोई तकलीफ होती है या नहीं होती है? सांस की तो नहीं होती है, इधर थोड़े समय से खांसी, मतलब गला वगैरह जल्दी खराब हो जाता था। सांस की तकलीफ नहीं होती। एक बार एक्सरे करवा के दिखवा लें, कहीं ब्रोंकिक्टेसिस वगैरह तो कुछ नहीं हो रही है। उसके अलावा आप जब तक नहीं कुछ कर पा रहे हैं तब तक भाप के बफारे दिन में 2-4 बार लें, उससे भी म्यूकस निकलने में आसानी रहेगी। रात पे सोने के पहले भाप के बफारे ले लें और सुबह भी ज़रूर ले लें। और जो है आप ज़रूर से एक बार एक्सरे करा के चेकअप कराएं। हो सकता है कि इस खांसी के दौरान में आपके फेफड़े में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही हो, तो वो डॉक्टर देख के ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे सकेंगे। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, राम है उन्नाव से। राम जी सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। हाँ डॉक्टर साहब, ये कह रहे हैं कि जैसे हमारी दवा की दुकान है तो हम रुपए लेते हैं, तो रुपए के सैनिटाइज किया करें रुपए को भी। ऐसा है कि रुपए को लेके आप कहाँ तक सैनिटाइज करेंगे? आप ग्लव्स पहन के रुपए को रखते जाइए, और जब आप दुकान को छोड़ें तो ग्लव्स को हटा दीजिए या उसको सैनिटाइज कर लीजिए, और उसके बाद अपना हाथ साबुन से धो लीजिए, तब कोई चीज़ छुइए। ग्लव्स पहने में भी ये ध्यान रखिए कि अगर ग्लव्स से हम नोट ले रहे हैं और फिर हम अपने कपड़े छू रहे हैं, चेहरा छू रहे हैं, तो बेकार है। तो उस ग्लव्स के पहनने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके पहले उसको सैनिटाइजर से जैसे हाथ धोते हैं वैसे उसको धो लीजिए। जी डॉक्टर, लोगों के जहन में मास्क को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो वो किस तरह के मास्क पहन सकते हैं, कौन से मास्क कारगर साबित होते हैं? ऐसा है कि जो जनरल पब्लिक के लिए कोई सा भी मास्क पहन सकते हैं, कपड़े के बने हुए मास्क आते हैं जी, वो भी पहन सकते हैं। उसको अपना रोज धो के अपना 2 मास्क ले लिए, एक धो के सुखा लिया, दूसरा पहन लिया, वो उनको सबसे किफ़ायत के मास्क पड़ेंगे। इसके अलावा 3 प्लाई मास्क आते हैं बने बनाए, वो पहन सकते हैं। और बाकी N95 मास्क वगैरह जो है वो आम पब्लिक के लिए रिकमेंडेड नहीं है, वो कोविड एरिया में काम करने वाले हेल्थ पर्सन्स के लिए रिकमेंडेड हैं।
तो आम पब्लिक के लिए कपड़े के मास्क भी सफिशिएंट हैं और नहीं तो 3 प्लाई वाले मास्क भी सफिशिएंट हैं। डॉक्टर, मास्क पहनना क्या घर में भी जरूरी है? घर में अगर आप अपने ही घर में हैं और घर का वातावरण वैसा ठीक है तो, और आपके यहाँ कोई आपस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोरोना का नहीं है, तो घर में पहनना कोई जरूरी नहीं है। आप बाहर निकले तो पहने, घर के अंदर कोई जरूरत नहीं है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सुबोध हैं हरिद्वार से। सुबोध जी, सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मैं जो था सो के गिर गया बाथरूम में, और जब गिरा तो मेरा सिर का बैक साइड का हिस्सा जमीन पर टकराया। ठीक है, चोट ऐसी नहीं लगी, कोई घूमना नहीं पड़ा, कोई ब्लड नहीं निकला, लेकिन इसके बाद से मैं चक्कर से आते हैं, मतलब किसी खास पोजीशन, जैसे नीचे झुकूं तो चक्कर आते हैं, करवट लेके लेटूं तो चक्कर आते हैं। आप सीटी स्कैन ब्रेन का करा के किसी भी न्यूरोसर्जन डॉक्टर को दिखा लीजिए। हो सकता है कि वो आपको सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे भी सजेस्ट करें। कम से कम एक सीटी स्कैन करा के दिखा लीजिए, क्योंकि आपको चक्कर आ रहे हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कि गिरने के दौरान में कोई छोटी मोटी ब्लीड हुआ हो, कोई छोटी मोटी दिक्कत रही हो, तो सीटी स्कैन करा के आप अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए। डॉक्टर, देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से लोग काफी डर में बैठे हुए हैं, और अगर उनसे कहा जाए चेकअप करने के लिए बोला जाता है तो मना कर देते हैं, तो आखिर वो डर उनके कैसे अंदर दूर हो सकता है? भाई, डर तो उनको स्वतः ही दूर करना पड़ेगा, उनको खुद को सोच के करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात मैं बार बार कह रहा हूँ, कोरोना खत्म होने वाला नहीं है। जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि लॉकडाउन खत्म होगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, वो भूल जाए कोरोना बढ़ता जाएगा। लाख कोशिश के बाद भी कोरोना के साथ हमें रहना सीखना पड़ेगा। तो जब किसी के साथ हमें लगातार रहना है तो उसके रहने की आदत को बना लेना पड़ेगा। डर से काम नहीं चलेगा। डर से जब कोई चीज़ खत्म ही नहीं होने वाली है तो उससे डर के हम कहाँ तक छुपे बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सचिन है, भिंड से जुड़े हैं। सचिन जी, सवाल पूछिए। ये गले में कुछ खांसी रहती है, इसकी वजह क्या है? कब से रहती है खांसी? खांसी होगी अपनी 1-1.5 महीने समथिंग होगी, ज्यादा होगी। उसके पहले कोई खांसी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। खांसी रहती खाली बात, 2-2.5 महीना हो गया लगभग। 2 से 2.5 महीना हो गया, और पहले खांसी नहीं हुआ करती थी। देखिए, 2-2.5 महीने पुरानी खांसी के लिए टीवी में भी अक्सर चलता है कि अगर खांसी लगातार बनी हो तो एक्सरे करा के डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। थोड़े दिन की खांसी हो तो मैं ये कह सकता हूँ वायरल से हो रही है या किसी ऐसे ही एलर्जिक कारण से हो रही है, लेकिन जब 2-2.5 महीने हो गए तो उसको सीरियसली लेके उसकी जांच करा के एक्सरे करा के डॉक्टर को दिखा लीजिए। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, मनीष है राजस्थान से। मनीष जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। मनीष जी, टीवी का वॉल्यूम कम करिए, सवाल पूछिए। हाँ, टीवी का वॉल्यूम कम है, मतलब ये पापा को छींके बहुत आती है, 1-2। जी, ये हमेशा आती है, अक्सर आती है मौसम के चेंज होने पे? क्या करें? मौसम के चेंज होने पे अक्सर आती है। हाँ, मौसम जैसे चेंज, जैसे कोई मतलब वो होती है ना, कोई चीज है ना, वो जखन चले जाते हैं, कुछ भी सुगंध आती है ना। ये एलर्जिक राइनाइटिस होती है। इसमें एलर्जी की वजह से कई लोगों को इस तरह से परेशानी होती है। तो इसके लिए एक नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाइए। वो सीटी स्कैन साइनस का करा के देखेंगे कि साइनस आपके क्लियर हैं या नहीं है, साफ है या नहीं है। अगर साइनस में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका ट्रीटमेंट देंगे। अदरवाइज जो जिस चीज से एलर्जी हो उससे बचने की कोशिश करें। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, संदीप है छत्तीसगढ़ से। संदीप जी, सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, न्यूज़पेपर से क्या कोरोना फैल सकता है क्या? कुछ डर रहता है उससे? डर तो देखिए हर चीज से है। डर हर चीज से। आप न्यूज़पेपर लेके उसको धूप में रख दीजिए, कुछ समय धूप में रहने दीजिए, उसके बाद पढ़िए। ठीक, तो डॉक्टर महेंद्र सरावगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए
और हमारे सभी कॉलर्स का जवाब दिए। और आज सभी कॉलर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी सवालों के यहाँ पर जवाब दिए गए होंगे। और के न्यूज़ भी आपसे यही अपील करता है कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करिए, लोगों से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि दूरी बनाना ही आपके लिए बेहद जरूरी होगा और तभी हम इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का